हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है सालिक शाह और आज की इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलाना की कॉइन को। और इसको आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कहां कहां और किस किस जगह कर सकते हैं और इंट्राडे के अंदर आप कहां कहां ट्रेड ले सकते हैं। स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताता चलूँगा, मैंने क्रिप्टो करेंसी का फ्री प्रीमियम सिग्नल ग्रुप बनाया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो आपने ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो है वो सालाना जो है वो ग्राफ खोल लेना है सोलाना का SUL USD। ठीक है, आप बाइनेंस, कॉइनबेस और बिटगेट किसी का भी खोल सकते हैं, ब्रोकर का कोई इशू नहीं है, उन्नीस भी सभी सेम है। ठीक है, ये मैं आपको स्पॉट का बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपने स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो सिलसिला ये है कि हम जो है वो वीकली ग्राफ से शुरू करेंगे और इसके अंदर मैं जो हूँ वो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट्स भी बताऊंगा एंड आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन भी बताऊंगा, करंट, ठीक है, और सब्स करंट भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, तो वीकली के अंदर हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो जो सोलाना है वो लॉन्च कब हुआ था। 14 जून 2021 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इसके बाद जो है तब से लेकर के अब तक की मूवमेंट को हम टोटल देखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हम जो है वो लो और हाई जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। करंट जो लो एंड हाई है, ठीक है, ये मार्केट का टोटल लो एंड हाई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मार्केट ने एक प्रॉपर जो है वो रिट्रेसमेंट दी है। ठीक है, और उस रिट्रेसमेंट के बाद जो है वो मार्केट जो है वो बुलिश रन में आना शुरू हुई है। ठीक है, अब हमारा जो मेन कंसर्न है वो इस जोन से है। ठीक है, अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इसमें भी जो है हम फिबोनाची लगा के देखते हैं कि फिबोनाची के हिसाब से जो है वो इस टाइम पे मार्केट जो है वो किस एरा के अंदर ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं तो मार्केट जो है वो 61% से लेकर के 78% के दरमियान कंसोलिडेट हो रही है, ट्रेड हो रही है। ठीक है, ये आपको मैं वीकली के अंदर बता रहा हूँ, वीकली, डेली और 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, तो आपने इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम चलेंगे जो है वो डेली के अंदर। ठीक है, और डेली के अंदर मैं जो हूँ वो आपको बताऊंगा कि आपका करंट मार्केट जो है वो किस तरीके से चल रही है। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो है आप यहाँ पे देखें, डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपने करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये आपकी मेजर जो है वो सपोर्ट है। ठीक है, मेजर सपोर्ट है ये, और ये आपका करंट जो है, जो आपका हाई है, ये आपका मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली डेली के टाइम फ्रेम के अंदर कि इसके दरमियान मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि मार्केट ने यहां तक की जो है जो मूव दी है वो क्यों दी है, उसकी वजह क्या है, वो भी हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मार्केट ने जो है वो प्रॉपर जो है रिट्रेसमेंट दी है 261% की। ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है, एक्यूरेट क्लोजिंग जो है वो मार्केट ने दी है। अगर आपको मैं यहाँ दिखा सकूं, आप यहाँ पे देखें कि 2 बार मार्केट इस जगह पे रीटेस्ट करने आई और मार्केट ने अपनी रिजेक्शन दी है 100% तक, यानी कि 261% से जब रिजेक्शन दी है मार्केट ने, तो दोनों बार जब मार्केट आई है तो वो 100% पे रिट्रेस हुई है। ठीक है ना, तो ये मार्केट का एंड पॉइंट था। ठीक है, ये डेली का टाइम फ्रेम बता रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब डेली का जो टाइम फ्रेम है मैंने आपको इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि डेली के टाइम फ्रेम में आप जो है वो क्वार्टरली और मंथली दोनों इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, क्वार्टरली और क्वार्टरली से ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको फर्दर मूवमेंट नजर आ रही है। ठीक है, अब इन दोनों के बाद भी जो है वो हम इसको जो है वो 50-50 में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी जो है हम मेजर सपोर्ट एरिया निकालेंगे। ठीक है, सपोर्ट एरिया किस तरीके से निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा। ये बेसिकली रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रेजिस्टेंस जो है इस जगह से जो है बन रही हैं तकरीबन, तो आपने इस एरिया को भी जो है वो क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज ये है कि अब आपने ये जोन जब देखा तो इसमें आपको पता क्या चला है, अब यहाँ पे आप मंथली के अंदर स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, वीकली के अंदर भी स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपने फ्रॉम बाइंग साइड, फ्रॉम सेल साइड, फ्रॉम बाइंग साइड, फ्रॉम सेल साइड। ठीक है, एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि आपने यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम में दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट जो है वो अपने, मार्केट ने 2 लोअर लो बनाए। ठीक है ना,
मार्केट ने इस तरीके से दो लोअर लो बनाए अपने। अगर हम इस तरीके से देखें तो मार्केट ने इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, समझिएगा। अब ब्रेकआउट जब इस जगह पे दिया है मार्केट ने इस जगह पे, तो मार्केट यहाँ पे जब आ रही है तो वो इस लेवल पे रीटेस्ट के लिए आ रही। ठीक है, एक नजरिया ये है। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है कि मार्केट जो है वो अपने कंटिन्यूसली लोअर लोस को क्रिएट कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा आपको लगा के दिखाऊं तो मार्केट ने जो है वो इस एरिया में, मार्केट जो है वो अभी इस टाइम पे ट्रेड हो रही है और मार्केट सेल के अंदर है। ठीक है, मार्केट बेयरिश है, तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो 160 से लेकर के ऑलमोस्ट जो होनी चाहिए वो मूवमेंट होनी चाहिए ऑलमोस्ट तकरीबन 138 तक की मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट रीटेस्ट के लिए आ रही है। ठीक है, एक चीज। अब इसको हम जो है वो थोड़ा और देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे एक ये फ्लैग भी बन रहा है, याद रहे, यहाँ पे एक ये फ्लैग भी बन रहा है, तो इस चीज को आपने जहन के अंदर रखना है। प्राइस एक्शन पैटर्न भी बन रहा है। इसके बाद जो है हम इसमें चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अच्छा, अब डेली के टाइम फ्रेम में जो है, अब मैं आपको बताऊं कि आपने बाइंग कहाँ करनी है। तो अगर आप सिंपल सिंपल जो है वो इसकी रिट्रेसमेंट हम देखें तो इसने भी जो है वो तकरीबन समझ लें कि 161% का ये जो लेवल है इसको पूरा करके मार्केट ने रिट्रेस किया है। अब मार्केट का जो मैंने जो फिबोनाची का देखें जो लेवल है, वही मैंने जो पहले लेवल निकाला था वही लेवल है कि मार्केट जो है वो जब इससे नीचे आ रही है तो मार्केट इस लेवल पे आएगी 50% पे। 50% तक जब मार्केट रिट्रेस करेगी तो इधर से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है। अब इसी लेवल को लगा के रखते हैं। ठीक है, और करीब करीब मैं आपको जो है, जो मैंने आपको ये क्रॉस बॉडी लेवल पहले लगा के दिखाया था, ठीक है, उस लेवल को भी आप एक नज़र देख लें। ठीक है ना, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही तकरीबन समझ लें 38% का ये जो है ये लेवल बन रहा है। ठीक है, करीब करीब मार्केट यहाँ पे आ सकती है, इधर से जो है वो मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने ये समझ लिया है डेली का टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम के बाद जो है वो मैं आपको लेके जाऊंगा अब 4 घंटे के अंदर। ठीक है, अगर आप स्पॉट कर रहे हैं तो आप सिर्फ बाइंग साइड से ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में हैं तो आप जो है वो बाइंग सेल्स दोनों साइड से ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, अब आप जो है अगर फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और आपने लॉन्ग ट्रेड लेनी है बाय की या सेल की, तो आप जो है वो 5x और 10x से ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, डेली की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, मतलब डेली से मुराद ये है कि मंथली के अंदर या क्वार्टरली के अंदर। ठीक है, विद अंडर 1 मंथ की बात नहीं कर रहा। अब जैसे 4 घंटे का ग्राफ है तो 4 घंटे के ग्राफ के अंदर आप वीकली और 2 वीक्स की या 3 वीक्स की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्लानिंग आप किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूं। ठीक है, लेट सपोज कि यहां से यहां तक की एक मूवमेंट है या यहां तक की एक मूवमेंट होती, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते। लेट सपोज कि मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को 5 जुलाई फ्राइडे वाले दिन यानी कि क्लोजिंग वाले टाइम पे, ठीक है, यहां पे मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया है। ठीक है, और मार्केट ने इस एरिया यानी कि 29 जुलाई तक मार्केट ने अपना ये जो हाई है ये क्रिएट किया है। ठीक है, 29 जुलाई और समझ लें कि आपका 4 जुलाई, तो ये समझ लें कि 20-25 दिन बनते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑलमोस्ट 3 वीक्स बनते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जो है वो आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। उसकी प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, लेट सपोज के मार्केट ने यहां तक की ट्रेड दी है। ठीक है, तो मार्केट में आपने ये जो करंट आपका जो जहां से मार्केट गिरी थी ये आपने लेवल निकालना है। ठीक है, और इस लेवल को निकालने के बाद आपने ये देखना है कि मार्केट जो है वो किस लेवल पे है। मार्केट जो है वो 261% के लेवल पे थी, आनी थी, आई नहीं, इधर से ही रिट्रेसमेंट ली है मार्केट ने। ठीक है, उसके बाद जो है मार्केट 161% को भी क्रॉस किया। आपका ये टारगेट होना चाहिए इधर तक का। ठीक है ना, यानी कि 21 जुलाई का 2 वीक्स का आपका टारगेट होना चाहिए मैक्स, कि मार्केट ने जो है अगर मार्केट 100% को रिट्रेस करके ऊपर जाती है तो 161% का मेरा मैक्स टारगेट होना चाहिए, ये टारगेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीक 2 वीक 3 वीक्स की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि 4 घंटे का टाइम फ्रेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं टूटता, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ऐसे नहीं टूटते। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसको जरा और गौर से देखें तो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है करंट।
ठीक है। और मार्केट जो है वो अब बेरिश मूव के अंदर है इस टाइम पे, ठीक है। और मार्केट की जो ये कंसोलिडेशन थी, 1 2 3 4 5, मार्केट ने इसको भी ब्रेकआउट दे दिया है, इसका ब्रेकआउट भी आ गया, ठीक है। अब इसका जब ब्रेकआउट आया है तो इसके ब्रेकआउट पे आपने अब ट्रेड किस तरीके से लेनी है, अभी आपने एंट्री नहीं लेनी। जब मार्केट यहां से आने के बाद दोबारा रीटेस्ट के लिए इस एरिया पे आएगी, जैसे इस एरिया पे आई है, इस एरिया पे रीटेस्ट आकर के मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इसी तरीके से मार्केट नीचे आके इस एरिया पे रीटेस्ट दे करके नीचे आएगी, ठीक है ना। लेट सपोज के मार्केट अभी यहां नीचे आ रही है, तो इस लेवल तक आएगी मार्केट, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट आएगी, जो मार्केट का ये करंट लो है, ठीक है। और यहां से फिर मार्केट रिबाउंड होगी, ठीक है, मार्केट इस एरिया तक आएगी, और इस एरिया तक आने के बाद जो है वो मार्केट जो है वो फिर अपनी एक दूसरी सेल प्लान करेगी यहां तक, जो मार्केट का सपोर्ट एरिया है, मेजर सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट का प्लान होगा, ठीक है। तो आपने ट्रेड जो है वो यहां नहीं लेनी, यहां नहीं लेनी, बाइंग साइड से नहीं लेनी, क्योंकि ट्रेंड सेल का है तो आपने सेल इधर से प्लान करनी है, या आप इधर से भी ले सकते हैं, आपने इधर से सेल प्रॉपर प्लान करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेल मिलेगी, ठीक है। अब इसी को अगर मैं आपको घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो घंटे के अंदर जो है वो आप वीकली के हिसाब से जो है वो बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, बाइंग सेल कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं आपको घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो घंटे के टाइम फ्रेम में देखें कि आपके पास मार्जिन है, आप वीकली के अंदर भी जो है आप बाइंग कर सकते हैं यहां से, इस जगह से। यानी कि अगर लेट सपोज कि मार्केट अगर इस एरिया को रिटेस्ट करती है, और इस एरिया को रिटेस्ट करेगी, क्योंकि मार्केट का जो सब सपोर्ट एरिया है वो ये है, ठीक है, रिटेस्ट करेगी, तो इधर से आप अपनी बाइंग प्लान करोगे फ्रॉम हियर, ठीक है। यानी कि अगर आप इस जगह पे $147 पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट $160 तक के रिटर्न्स देखने को, मतलब $160 तक मार्केट आएगी तो अच्छे खासे आपको रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, तकरीबन $13 के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये एक क्लियर प्रोजेक्शन मैं आपको बता रहा हूं जगह पे, क्योंकि इस जगह पे ही मार्केट ने रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया था, ठीक है ना। तो आप यहां पे एक शॉर्ट बाइंग वीकली के अंदर, यानी कि अंडर 1 वीक, 2 से 3 दिन 4 दिन तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं इस जगह तक, जब तक इस जगह पे मार्केट नहीं आ जाती, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर तरीका मैं आपको बता रहा हूं इस टाइम पे। अगर इसी चीज को जो है वो हम 15 मिनट के अंदर देखें, ठीक है ना। अब 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट जो है वो इंट्राडे के लिए है, ठीक है। 1 घंटे तक जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट्स को अपना प्लान करना है, ठीक है। आप इंटरडे के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं कि अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। आप 15 मिनट के अंदर जब देखेंगे, तो 15 मिनट के अंदर जो है अगर आप इस लेवल पे देखते हैं, तो आप इंट्राडे के अंदर इजीली सेल ले सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। ये करंट आपको एनालिसिस बता रहा हूं कि मार्केट क्या परफॉर्म करने जा रही है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अगर आप यहां पे रिट्रेसमेंट लेवल देखें इस जगह पे, तो ये मार्केट की जो है करंट, अब तो ये सपोर्ट है ना मार्केट की, पहली सपोर्ट ये थी मार्केट की। तो अगर आप इस लेवल पे फिबोनाची लगा के देखें, ठीक है ना, फिबोनाची लगा के देखें, तो 361% तक मार्केट आ सकती है, ठीक है, और आएगी मार्केट। मार्केट जो है वो सबसे पहले आपने देखा कि 161% को तोड़ दिया मार्केट ने। अब तोड़ दिया, इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगी। तो 261% पे अगर मार्केट आए तो आप यहां पे भी बाइंग कर सकते हैं, और 361% पे भी मार्केट आती है तो आप इस जगह से कॉइन को बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आपको बता रहा हूं इस टाइम पे करंट एनालिसिस, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब आप बाइंग करेंगे तो आपने यहां से यहां तक की बाइंग करनी है, इस जगह तक की, ठीक है ना। इससे ज्यादा की आपने बाइंग नहीं करती। अगर फर्दर यहां पे ब्रेकआउट हो जाता है तो अपनी आप बाइंग को कंटिन्यू करेंगे, वरना यहां से आप सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है। ये आपको मैं बहुत ज्यादा डिटेल्ड बता रहा हूं। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको 5 मिनट के अंदर बताऊं, तो 5 मिनट के अंदर जो है वो आप देखेंगे यहां पे कि मार्केट जो है वो बेरिश आएगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो एक जोन के अंदर चल रही है और मार्केट का एक पैटर्न भी ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मार्केट जो है वो इस जगह पे आएगी, ठीक है, इस जगह से ब्रेकआउट देगी, ठीक है, एंड देन मार्केट एक छोटा सा रिटेस्ट करेगी इस एरिया पे, ठीक है, एंड देन मार्केट अपने इस लेवल पे आएगी, ठीक है, इस जगह पे आएगी। तो आपने ये चीज देखनी है। हो सकता है कि मार्केट यहां से दोबारा मार्केट इसके अंदर भी चली जाए,
ठीक है, यानी कि ये जो जोन चल रहा है मार्केट का, ये जो जोन चल रहा है, इस जोन के अंदर भी मार्केट चली जाए, अगर ये यहां से ब्रेकआउट हुआ तो इस तरीके से ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो जो मेन बताने का मकसद है वो इस तरीके से मकसद है कि मार्केट की प्रोजेक्शन जो है वो आप करंट प्रोजेक्शन इस तरीके से निकालेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आपने जो है जो मेन चीज, जो मेजर चीज देखनी है वो ये देखनी है कि आपने ट्रेंड को देखना है 15 मिनट और 5 मिनट के अंदर। अब आप यहाँ पे ट्रेंड को देखें, क्लियर ट्रेंड चल रहा है, मार्केट जो है वो एक्सट्रीम बेरिश के अंदर है। ठीक है ना, मार्केट अगर आप देखें इस टाइम पे तो मार्केट जो है वो एक्सट्रीम बेयरिश के अंदर है। ठीक है, मार्केट लोअर लोस पे लोअर लोस क्रिएट कर रही है। ठीक है ना, तो ये चीज आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि यहां से आपने बाइंग नहीं लेनी, बाइंग में आपका फायदा नहीं है। शॉर्ट में भी यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट इंटरडे के अंदर भी आपने सेल की साइड से एंट्री लेनी है, और आपने जो है वो 1 घंटा 4 घंटे और डेली के टाइम फ्रेम में भी आपने जो है वो सेल की साइड से एंट्री लेनी है, जब तक कि आपको एक क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। लेट सपोज कि मार्केट यहां से पहला ब्रेकआउट देती है इस जगह 5 मिनट 15 मिनट के अंदर, और 15 मिनट के अंदर ही इधर ब्रेकआउट देती है। इधर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो है वो रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट देने के बाद जो है मार्केट का जो पहला जो ये आपका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इस जगह पे आ जाती है, यानी कि 165 से लेकर के मार्केट 170 के दरमियान आ जाती है। तो यहां से आप फिर बाइंग प्लान कर सकते हैं कि मार्केट ने जो है वो अब प्रॉपर जो है वो कंसोलिडेशन के बाद जो है वो यहां से ब्रेकआउट दिया है इस जगह से, तो आप यहां से आप अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल जो है सोलाना जो है वो प्रॉपर सेल के अंदर है, तो आप यहां से अभी अपनी सेल प्लान करेंगे 148। ठीक है, ये आपका करंट है, 148 तक आप जो है वो अपनी सेल को प्लान करेंगे। उसके बाद जो है जो अगला लेवल है वो आपका 121 का लेवल है। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट है, अगर इस जगह पे आ जाए मार्केट, अगर इस जगह पे आ जाए तो आप यहां से क्लियर बाइंग कर सकते हैं बिला शुबा। ठीक है ना, तो आप यहां से क्लियर बाइंग कर सकते हैं। बहरहाल जो है वो मार्केट जो है वो अभी सेल में है, और मार्केट का जो करंट एरा है वो ये है 147 का। एंड देन सेकंड जो है जो मार्केट की सपोर्ट है, वो मार्केट की जो सपोर्ट है वो है आपकी 135 की। तो इस तरीके से जो है वो मार्केट ने ट्रेड होनी है, मार्केट ट्रेड होगी। अब इस एरिया में भी जो है आप देखें कि मार्केट ने ब्रेकआउट देने से पहले इस जगह पे रीटेस्ट किया है, तो मार्केट जो है वो इस जगह पे रीटेस्ट करने जरूर आएगी, फिर मार्केट सेल के अंदर आएगी। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना है इस चीज़ को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके की वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे जितने भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको फॉलो कर लें। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और फ्री जो सिग्नल ग्रुप मैंने बनाया है क्रिप्टो करेंसी का, उसके अंदर मैं शॉर्ट जो है वो एनालिसिस भी शेयर करता हूँ डेली की बुनियाद पे, तो उससे भी आपको डेली की बुनियाद पे जो है आप अप टू डेट रहेंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।